एवरीवन, तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि बारात मतलब आने वाली है, मतलब मेरे भैया और भाभी जी आने वाले हैं, दुल्हन आने वाली है, एंट्री होने वाली है दुल्हन की। तो हम सब रेडी हो गए हैं। तो सुबह से वो लोग निकले, अब शाम हो चुकी है। तो अब कुछ रस्में हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जल्दी जल्दी हम रेडी हो चुके हैं और मेरी कितनी ख़राब लग रही है पता नहीं, बहुत ख़राब लग रहा है। तो चलिए अब जल्दी से मैं वीडियो बनाऊँगी, जैसा भी होगा कोशिश करूँगी रस्में बनाने की। बहुत सारा भी काम है, तो चलिए चलते हैं। हाँ, अब मैं ये वाला ही सूट पहनी जो मैंने छठ पूजा में पहना था ना, रेड अच्छा लगता है देखने में, इसलिए। तो चलिए जल्दी चलते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो रात की मतलब कल रात में रिसेप्शन होगी, तो उसी की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे सब माँ दादी मामी सब बैठे हुए हैं कि बारात जल्दी से मतलब भाभी जी आ जाए, और इनके स्वागत के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये सब कुछ लगता है, तो यही सब मतलब रखा गया है। तो इसके बाद जो है जो रस्में होंगी, तो चलिए। कौन आने वाली है? भाभी आ गई। आ जाओ, एंट्री हो गया गाड़ी का। उधर से कीजिएगा। आज तो यहाँ पर देखिए, मतलब बारात लौट कर घर वापस आ चुकी है, मतलब नई दुल्हन जो है ससुराल पहुँच चुकी है। और हमारे भाभी जी का भी एंट्री हो चुकी है। तो बस यहाँ पे गाड़ी लग चुकी है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो अभी गाड़ी के अंदर अंधेरा है और गाड़ी बंद है, तो अभी दरवाज़ा खुलवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाभी जी घूंघट में बैठी हुई है, और जो उनके पास में बैठी उनकी छोटी बहन है। तो बेचारी बहुत थक चुकी हो, क्योंकि 400 किलोमीटर रिटर्न आना है, और शादी रात भर होती है, रात भर जागना होता है, उसके बाद इतनी दूर लॉन्ग ड्राइव मतलब सफ़र करके आना होता है। तो यहाँ पर जो है माँ अपने आँचल को पानी से धोकर या डुबोकर कुछ ऐसा किया जाता है मेन दरवाजे तक। तो ये कुछ रस्में हैं। तो ये जो है माँ आँचल से पूरा मतलब भिगोती है, क्या होता है पता नहीं मुझे। तो ये पूरे घर के मेन दरवाजे तक करेंगी। तो ये देखिए, और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ रस्में होती हैं। तो क्या होता है सच में मुझसे नहीं पता। तो ये समझ लीजिए जो एंट्री स्वागत के लिए जो कुछ होता है, तो ये है वहाँ पर है। फिर जो दुल्हन का सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर आती है, सब 5 सुहागिन मिलकर उनको सिंदूर पहनाती हैं। जैसे बारात विदा किया गया था, वैसे ही कुछ रस्में यहाँ भी है। तो यही वो सब चल रहा है। तेरे नानी की मुंडी लेगी हल्का सा आगे करो। तो यहाँ पर फिर से मैं वही सब रस्में करने में आ गई हूँ। तो इनके पहले जो है जितने बड़ी लोग थे उन्होंने कर लिया, माँ की बड़ी मामी छोटी मामी लोगों ने सब किया, और 4 नंबर पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद मेरी छोटी बहन करेगी। तो कुल मिलाकर 5 सुहागन ये सब करती हैं। तो यही सब जो आगे सब ने किया वही सब हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। जल्दी तो बोलो मामी जी लीजिए। ना मामी जी लीजिए, बोलो मामी जी लीजिए।
पैकेट से बना है, इठो ले लीजिए। चलो फोटो खिंचवाओ। मम्मी को इठो पकड़ करके फोटो, इठो पकड़ के नहीं पकड़ेगा, जाओ भागो यहाँ से, जा सामान खा गया। तो इसके बाद जो यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ जो है ये बांस की जो डाली होती है, डाला होता है, इसमें मतलब पैर रखते हुए घर के अंदर तक प्रवेश करते हैं, नीचे पैर रखकर नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ यह रस्म होती है। तो गाड़ी से डायरेक्ट इस डाले में ही पैर रखकर पूरे घर के अंदर तक जाना होता है। तो पहले भैया जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे जो है भाभी जा रही है। तो सब यहाँ पे हम लोग डाला को चेंज करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते हैं पूरे घर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे गाना वगैरह भी बज रहा था। तो यहाँ पे फाइनली गेट तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो होती है द्वार छिकाई होती है, मतलब दरवाजे पे रोकना होता है कि नेग हमें मिलेगा फिर हम दरवाज़ा छोड़ेंगे। तो हम तीनों बहनें आ गई हैं, डांस भी कर रही हैं और दरवाजे पे खड़ी हो गई हैं कि पहले हमें नेग चाहिए फिर हम भाभी को अंदर जाने देंगे। तो ये सब भी रस्में ही होती हैं छोटी छोटी, जो बहुत अच्छी होती है और बहुत खुशी मिलती है। तो बस भैया से हम लोग लगे पड़े हैं कि हमें नेक चाहिए, आप अपने सालियों को जितना देकर आए हो हमें भी चाहिए। तो बस वही लड़ाई हो रही कि नहीं हमें इतना नहीं, इनसे ज़्यादा चाहिए, इतना नहीं कम चाहिए, बहुत सारी बहनें हैं सबको इतना इतना चाहिए। तो भैया बस वही सब हम लोग बातें हो रही है और हो रहा है कि इतना हमें पैसे चाहिए तब हम अंदर जाने देंगे। हम बोल रहे थे वैसे ना लेके जाए, उठा के डायरेक्ट ले जाएंगे। चले जा गोदी उठा के। भैया बोले माई बाप के तू कहे सास ससुर के क्या कर घर करो ऊपर बिगो माई बाप के तो बोला तो नहीं ये दूल्हा ये कौन घर पर ना माई बाप के तू कहे सास ससुर के बाबू दोनों में बेटा का खेलो तो भागीना काटे के भागीना अब दे दो मामी का गोदी में मम्मी का आजा खाली पहले ही अरे रुको 5 मिनट ट्रंक पे तो वो पैकेट रखा हुआ ना, रुको ना, अरे पैकेट मिला के रखी थी। ओ बेटा कौन ला। तो ये सब रस्में होने के बाद अब बारी है तो आती है मुँह मीठा कराने की। तो मुँह मिठाई यहाँ जो है दही और गुड़ से कराया जाता है, ये भी एक रस्मी है। तो दूल्हा दुल्हन जो रहता है तो भैया भाभी एक दूसरे को जो है दही और गुड़ का मतलब खिला रहे हैं, एक दूसरे को खिलाना होता है। मीठा ज़्यादा खिलाना भैया, मीठा ज़्यादा खिलाना, मीठा के बेलिए खिला बस। पानी हो तो गिलास में जितना पूरा गिलास पीना किलो प्यास लगाओ घरे थोड़ा छोड़ देना माँ भाभी के लिए। दोनों मामा ने
तो फाइनली यहाँ कोहबर वाला जो रस्म होता है ख़त्म होता है। यहाँ पे कोहबर की रस्म बोलते हैं। तो यहाँ पे बस ये सब करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और घर में जितने भी बड़े होते हैं सबका मतलब दूल्हा दुल्हन को जो है आशीर्वाद लेना होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये भी एक रस्म ही है। तो जिस दिन दुल्हन आती है उस दिन हमारे यहाँ खीर पूड़ी बनती है, दाल वाली पूड़ी और खीर बनती है। साथ में ऐसे ही सब्जी खाने के लिए बनी थी और ये एक गुड़ वाली खीर बनी थी और एक चीनी वाली दूध वाली। तो गुड़ वाली जो है मेन दुल्हन के लिए एक रस्म होती है वो बनती है। तो यहाँ पर भाभी जी को दिया गया था, वैसे जितना दिया गया था उतना वो नहीं खाती हैं। वो नेग है, 5 पीस निकालना होता है। तो वो यहाँ पे इनका मुंह जूठा कराया जा रहा है। और तो ये सब होने के बाद इधर जो है हम लोगों ने भाभी को नहला दिया है, मतलब उनको फ्रेश होने के लिए बोल दिया। तब तक क्योंकि इस टाइम पे जो है माँ लोग मंदिर गई हैं चौठारी की रस्में करने के लिए। तो ये जब तक इधर रेडी होंगी, क्योंकि फिर नहाने के बाद भी और चौठारी की रस्में करने के बाद भी कुछ रस्में होती हैं। तो यहाँ पर मम्मी मामी जितने भी यहाँ पर हैं सब चौठारी की रस्में करने के लिए गई हैं मंदिर। तो यहाँ पे साथ में भैया भी गए हैं, क्योंकि भैया को जाना ज़रूरी होता है इस रस्म में। जितने भी भगवान जी हैं उन लोगों का आशीर्वाद लेना होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर माँ लोग जो है मंदिर से आ चुकी हैं और यहाँ पर लास्ट जो है रस्म यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ जो है दूल्हा दुल्हन का जो चुमावन की रस्म की जाती है। तो जहाँ पर मंडप या जितनी शादी की रस्में हुई थी यहाँ पर दोनों को लाया गया है। और यहाँ पे देखिए वैसे ही फिर से 5 सुहागन मिलकर जो है दोनों का है जो मतलब चुमावन की रस्म करेगी। और सब हमारे यहाँ उतनी रस्म नहीं होती है। तो लास्ट यही सिंदूर पहनाया जाता है और चुमावन की जो है रस्म की जाती है। हाँ, निकाली ससुरारी के घर मिलल बताओ ऐसे ना बने खाली खाना खिला देते हैं। एक आदमी चाय पिला देता, एक आदमी खाना खिला। तो मामी बढ़िया ओकरा में खुश हो जाली। ई कोनो बात ना। आरती नहीं करना है, फिर बैठो। मामी से शादी करना है। बोलो हाँ। नहीं करना है। नहीं करना है शादी। टिक्का बना दे, टिक्का। ना कर ला, काहे ना कर। अच्छा मत करो शादी, मत करो शादी, मत करो। चलो। तो यहाँ पर मैं लाइन में खड़ी हो गई हूँ क्योंकि मुझे भी चुमावन की रस्म करनी है। तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। सभी ने कर लिया है तो मैं अपने वीडियो का भी एंड यहीं पे करती हूँ। तो अगली वीडियो में जो है आप लोगों को रिसेप्शन वाली वीडियो मिलेगी, तो देखना ज़रूर। और अब अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।